देखिए सीधा लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ आपको मानगो नदी का स्वर्ण रेखा रिवर मानगो ब्रिज के पास से ये दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए जिस तरह से फ्लाईओवर का काम चल रहा था तो लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है जल स्तर बढ़ा है। जल स्तर बढ़ा है। खबरें हैं कि चांडिल डैम के भी कुछ फाटकें खोली गई है और जिस तरह से लगातार 2 दिनों से 17 जून को मानसून ने दस्तक दी और उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है शहर में और उसका ये इफेक्ट ये है कि स्वर्ण रेखा नदी का जल स्तर बढ़ा है। तो निचले स्तर पर जितने लोग रहते हैं, जितने लोग बसे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे, बल्कि सुरक्षित जगहों पर चले जाए। खासकर जो नदी किनारे का इलाका है, चाहे वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे का हो या खरखई नदी के किनारे का हाल हो, तो आप लोगों से गुजारिश है कि सतर्कता बरते, सावधान रहे, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अनुमान ये है कि बारिश फिलहाल अभी नहीं रुकने वाली है। तो बारिश जिस तरह से 18, 19, 20 कल भी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के कार्यालय रांची के द्वारा जो स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है कि 20 को भी बारिश होगी। हालांकि 18, 19 को भारी बारिश का अनुमान लगाया गया था। कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लगातार तेज बारिश जमशेदपुर में देखी जा रही है। लगातार तेज बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है। 18 तारीख के रात को बारिश हुई है, 17 तारीख के रात को बारिश हुई है, आज 19 तारीख है। आज क्या देखिए सामने आप जो दृश्य देखते होंगे, ये जो बीम खड़ा हो रहा था फ्लाईओवर निर्माण का जो कार्य हो रहा था, यहाँ बहुत सारे रोड्स और जो कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे थे उसके लिए यहाँ पे काम चल रहा था। बहुत सारे रोड्स रखे थे, अब उसे सही वक्त पर हटाया गया या नहीं हटाया गया या वो बह गए, इसकी जानकारी फिलहाल प्राप्त नहीं हो पाई है। तो निचले तटीय इलाके पर स्वर्णरेखा नदी के जो निचले स्तर पर तटीय इलाके पर जो लोग बसते हैं, उनसे गुजारिश है कि सावधानी बरते, सुरक्षित जगहों पर चले जाए, क्योंकि नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल खरखई नदी का भी है। प्रशासन लगातार अपील कर रही है, आदेश दे रही है कि आप सावधानी बरते। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और फिलहाल आज तो बारिश का अनुमान नहीं है कि आज बारिश रुकेगी, लेकिन क्या है पूरी इसकी कैसा होगा मौसम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है और ये मानगो नदी का सीधा लाइव दृश्य में दिखा रहा हूँ आपको ब्रिज के पास, ये देखिए ब्रिज है। ये तो नदी का हाल है, वहीं बस्तियों का हाल भी बेहाल है। बस्तियां डूब चुकी है, घरों में, मकानों में बारिश का पानी घुस चुका है, पार्किंग्स में पानी घुस चुका है। इनफैक्ट स्विच बोर्ड और मीटर तक कई अपार्टमेंट्स में पानी आने की खबर है। तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर लें, सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें, आप खुद सुरक्षित रहे, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, बिना वजह यात्रा न करें, बिना वजह घरों से न निकले, घर पर रहे, फैमिली के संग टाइम स्पेंड करें, ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे बस्तियों में रह रहे हैं जहाँ पानी डूब रहा है, जो नालियां जाम है, नाला ओवरफ्लो है, उस कारण जिस तरह से दृश्य सामने आ रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। मानगो नगर निगम की कार्यशैली हो, कपाली नगर परिषद की कार्यशैली हो, जुगसलाई नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। अब एक दिन में क्या हो सकता है, एक दिन में तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को सुरक्षित करें। वहीं मानगो नगर निगम, कपाली नगर परिषद, जुगसलाई नगर पालिका, संबंधित नगर निकाय के अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि आने वाले वक्त में ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम, मैं बार बार ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली से जो बस्तियों के अंदर बारिश की पानी घुस रही है, जो नालों का पानी घुस रहा है, नालियां जाम है, लोग अपने घर के कचरे नालियों में डंप करते हैं, उस वजह से जो साइड इफेक्ट उसका आज देखने को मिला बेहद ही चिंताजनक है। लोगों को भी समझना होगा कि आप अपने घरों के कचरे को नालियों में डंप ना करें। फिलहाल लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ स्वर्णरेखा नदी से। खरखई नदी का क्या हाल है वो भी आपको थोड़ी देर के बाद लाइव दृश्य देखने को मिलेगा। शहरों में और बस्तियों में, चाहे वो कपाली का इलाका हो, जमशेदपुर के अलग अलग इलाका हो, संकोसाई हो, बागबेड़ा हो,
उन सब इलाकों में क्या हाल है, शास्त्री नगर का क्या हाल है, बिष्टुपुर के रामदास भट्टा का क्या हाल है, ये सब लाइव दृश्य के माध्यम से आज दिन भर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से अपील, आजाद रिपोर्टर की टीम अपील करती है कि सावधानी बरते, सतर्क रहे, बिना वजह यात्राएं ना करे, नदी किनारे जाने से बचे। देखिए, ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन का जो कार्य चल रहा था, बीम खड़ा किया जा रहा था, वो ऑलमोस्ट हाफ पे पहुंच गया है। तो कल लेवल डाउन था, कल रात तक मैं यहाँ आया था तो नदी का जलस्तर उतना नहीं बढ़ा था, लेकिन आज अचानक से जलस्तर बढ़ा है। ये आगे और बढ़ने की उम्मीद है। फाटकें खोली जाएंगी, चांडिल का डैम के फाटक के खोलने की सूचना है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन कुछ खबरें चल रही है कि चांडिल डैम की फाटकें कुछ खोली गई है, कुछ क्यूमेक्स वाटर छोड़ा गया है। बीते कल बुधवार की मैं बात करूं तो जमशेदपुर में 68.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, 68.8 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर शहर में हुई है। जमशेदपुर की स्कूलें खुली हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं हुई है कल तो वो जमशेदपुर में है। बजाय इसके आज जमशेदपुर की स्कूलें खोली गई है। रांची, बोकारो में निर्देश आया था कि स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन जमशेदपुर में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो इस पर भी गार्जियन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जमशेदपुर के स्कूलों को क्यों खोला गया। 18 तारीख की बात करूं तो 18 तारीख को ऑर्डर आया था, निर्देश आया था स्कूलें बंद की जाए, लेकिन 18 तारीख को, लेकिन आदेश लेट से आया या स्कूलों तक नहीं पहुंची। स्कूल कल भी खुली थी। तो ये बड़ा सवाल अभिभावक, पेरेंट्स लगातार उठा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ कैमरा घुमाने की बात हमारे दर्शक कर रहे हैं, तो ये देखिए नजारा, ये छोटा ब्रिज है, इसका भी हाल देख लीजिए आप, नजर आता ही होगा आपको स्क्रीन पर। शायद मरम्मत की जरूरत है इसे भी। देखिए, ये जो काम चल रहा है, इसको लेकर जो सामान्य वहां थी उनको निकाला जा रहा है बाहर। आगे से जाकर देखिए, लोग नदी देखने आ रहे हैं कि किस तरह से बारिश का जलस्तर, नदियों का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ रहा है।